गर्दन सम अवस्था में, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मुस्कुराएं और मुस्कुराएं। आंखें खोलकर आंखें अति कोमलता से बंद कर लें। शांत होकर बैठें। बहुत कोमलता से आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा। होठों को जितना साइड में ले जा सकते हैं उतना ले जाने का प्रयास करें। जब हम मुस्कुराते हैं हमारा आज्ञा चक्र प्रभावित हो जाता है। अपने श्वासों को देखना प्रारंभ करें। गहरा व लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे धीरे। पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। पेट को ढीला करें। धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे धीरे। अधिकाधिक श्वास भरकर उन्हें श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। धीरे धीरे धीरे। पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। पेट को ढीला करें। धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक श्वास भरना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास भर श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। श्वास गहरा हो, लंबा हो, संग ही संग लयबद्ध हो। यानी कि जितनी देर में श्वास भरें उतनी देर में ही श्वास छोड़ें। उसके लिए मानसिक ओम की गिनती गिने या आप अपने इष्ट मंत्रों को भी दोहरा सकते हैं। श्वास भरना प्रारंभ करें। ओम 1, ओम 2,
3, ओम 4, ओम 5। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3। पेट की मांसपेशियों का संकोचन। नाभि मूल रीढ़ पर 5। इसको मन ही मन गिनते हुए दोहराते जाएं। जितनी गिनती में श्वास भरें, उतनी गिनती में ही श्वास छोड़ें। हर 10-15 दिन बाद एक गिनती बढ़ा लें। अपना लक्ष्य रखें कि गायत्री मंत्र बोलते हुए श्वास भरें और गायत्री मंत्र बोलते हुए ही श्वास छोड़ें। दोहराते जाएं। अब अपने ध्यान को रीढ़ पर ले आए। श्वास भरना प्रारंभ किया। मानसिक ओम की गिनती, साथ ही साथ मानसिक रीढ़ का अवलोकन नीचे से ऊपर की ओर। श्वासों के साथ तालमेल बिठाते अधिकाधिक श्वास भरकर ध्यान रीढ़ पर सबसे ऊपर। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ किया। रीढ़ का ऊपर से नीचे की ओर मानसिक अवलोकन। एक एक गोटी को बहुत धीरे 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 देखते चले जाएं। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि मूल को रीढ़ पर लगाने का प्रयास। ध्यान रीढ़ की निचली गोटी पर। पेट को ढीला करें। इसी प्रकार श्वास भरना प्रारंभ करें। तीनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मानसिक ओम की गिनती, मानसिक रीढ़ का अवलोकन। बहुत ही सुंदर क्रिया। श्वासों का मंत्रों के साथ तथा श्वासों का रीढ़ के साथ तालमेल बिठाकर इस क्रिया को करें। जितनी देर में श्वास भरें, उतनी देर में आप रीढ़ पर नीचे से ऊपर तक पहुँचें। जितनी देर में श्वास छोड़ें, उतनी देर में ऊपर से नीचे तक आप पहुँचें।
दोहराते जाएं। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज क्रिया, परंतु अत्यंत लाभदायक एवं सभी प्राणायामों का आधार है। गहरे व लंबे श्वास, जिनका ध्यान रीढ़ पर नहीं लग रहा है या ग्रेजुअली मूव नहीं हो रहा है, वो एग्जाम्पल के रूप में एक बकेट नलके के नीचे महसूस करें। नलका खुला हुआ है और बकेट का लेवल धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम श्वास भर रहे हैं, आप उस लेवल को ऊपर की ओर देख रहे हैं। अधिकाधिक भरने पर ध्यान ऊपर से ऊपर लेकर जाएं। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ किया और महसूस करें कि बकेट में नीचे नलका लगा हुआ है और धीरे धीरे बकेट का लेवल कम होता जा रहा है। उसी तरह ध्यान ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाएं। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि मूल को रीढ़ पर लगाने का प्रयास, ध्यान रीढ़ की निचली घुंडी पर। बहुत ही सुंदर क्रिया, इसी प्रकार दोहराते जाएं। यहीं से अपने ईष्ट मंत्रों का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। मन ही मन अपने ईष्ट मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ करें। मैं एक बार आपको बोल कर दिखा रहा हूँ। श्वास भरना प्रारंभ किया, रीढ़ को नीचे से ऊपर की ओर देखना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। श्वास बाहर छोड़ना प्रारंभ किया, रीढ़ को ऊपर से नीचे की ओर देखना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3,
ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार अपने इष्ट मंत्रों के अनुसार दोहरा सकते हैं। आंखें बंद रहेंगी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कहीं पर कोई तनाव नहीं है, ना कंधों पर ना रीढ़ पर। सहज हैं मगर सीधे हैं। शांत भाव से बैठें, आंखें बंद रखें। मानसिक अवलोकन। मन समस्त ज्ञान इंद्रियों सहित स्वतः ही बिना प्रयास के ही अंतर्मुखी हो गया है। इस स्थिति में आए और आनंद अनुभव करें। एक और प्राणायाम करते हैं हम इसी के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। पहली 2 उंगलियां अंगुष्ठ मूल में लगी हुई। आपने अंगूठे से दाईं नासिका बंद करनी है और अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करनी है। जहां पर ये नाक की हड्डी खत्म होती है, वहां पर हल्के से इशारे से ही हमारी नासिका बंद हो जाती है। तो बहुत कम मूवमेंट के साथ हमें करना है, जिससे कि हमारा ध्यान हटे नहीं। कोहनी की भी पोजीशन देख लें कि कोहनी शरीर के साथ सटी हुई है। दूसरा हाथ भी ज्ञान मुद्रा में है, रीढ़ सीधी है। इसी को अब करेंगे गहरे व लंबे श्वास के साथ। बाईं नासिका से अनामिका उंगली को हटाएं। धीरे धीरे गहरा व लंबा श्वास भरना प्रारंभ करें। बहुत
धीरे धीरे धीरे। अधिकाधिक श्वास भरकर दाईं ओर से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। धीरे 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 पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। पुनः दाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। धीरे 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 अधिकाधिक श्वास भरकर बाईं ओर से श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। धीरे 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 पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। दोहराते जाएं। मानसिक ओम की गिनती, रीढ़ का मानसिक अवलोकन। बाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। रीढ़ को बाईं ओर से नीचे से ऊपर की ओर श्वास के साथ तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं। अधिकाधिक श्वास भरकर दाईं ओर से श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। रीढ़ को दाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे अवलोकन करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। ध्यान रीढ़ पर दाईं ओर नीचे से नीचे। पेट को ढीला करें। दाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। रीढ़ को दाईं ओर से नीचे से ऊपर की ओर देखना प्रारंभ करें। एक एक गोटी को बहुत धीरे 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 अधिकाधिक श्वास भर बाईं ओर से श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। रीढ़ को बाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर देखना प्रारंभ करें। एक एक गोटी को बहुत धीरे धीरे धीरे। पेट की मांसपेशियों का संकोचन नाभि मूल रीढ़ पर। पुनः इस क्रिया को दोहराते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना और फिर बाएं से छोड़ना। इसे इसी सीक्वेंस में करना है और बीच में नहीं छोड़ना है। मानसिक ओम की गिनती। या फिर आप अपने ईष्ट मंत्रों के साथ भी इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। बाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2,
ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। दाईं ओर से छोड़ना प्रारंभ करें। रीढ़ का मानसिक अवलोकन। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। उन्हें दाईं ओर से भरना प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। बाईं ओर से छोड़ना प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। अपने इष्ट मंत्रों के साथ अपनी क्षमता के अनुसार दोहराते जाएं। बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली प्राणायाम। मानसिक गिनती या इष्ट मंत्रों को दोहराना रीढ़ का संग ही संग मानसिक अवलोकन, साथ ही साथ श्वास लेना व छोड़ना, सभी का तालमेल एक साथ बिठाकर दोहराते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। रीढ़ सीधी, गर्दन सम अवस्था में, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बना रहेगा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, कोहनी शरीर के साथ सटी हुई। उंगलियों की भी बहुत कम मूवमेंट है। बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए वापिस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। इस प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक संतुलन बन जाता है। प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगते हैं। बहुत ही अधिक लाभदायक प्राणायाम। इसका नित्य 15 मिनट अभ्यास करें। हमारे केंद्र में
कई बार इतना समय नहीं रहता, तो आप अपने व्यक्तिगत साधना में इसका अभ्यास जरूर करें। आप अपने मंदिर में, अपने घर में पूजा पाठ के समय भी इस प्राणायाम को अपने इष्ट मंत्रों के साथ दोहरा सकते हैं। पूजा पाठ से इस स्थिति तक पहुंचने में कई वर्षों लग जाते हैं, परंतु प्राणायाम के 10 से 15 मिनट के अभ्यास में ही हम यहाँ पहुंच जाते हैं। अभी हमारे पास और समय है क्या? है सर, समय है, आधा घंटा है अभी तक। अच्छा, कितनी देर तक कर सकते हैं? 7:30। 7:30। ठीक है, एक बार पैर सीधे कर लें, थक गए होंगे सभी। आवाज ठीक आ रही है सब? मेरे को यहाँ से महसूस नहीं हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, आ रही है सर। अच्छा, पैर सीधे कर लें, पंजों को आगे पीछे कर लें, जिससे कि आप और फिर थोड़ी देर बैठ सकें। आंखें प्रयास कर बंद ही रखें इस क्रिया के दौरान भी। आइए एक और प्राणायाम करते हैं कि हम अपने श्वासों को गहरा व लंबा किस प्रकार से बनाएं। तो उसके लिए अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। आप सभी को मालूम है कि जितना गहरा व लंबा श्वास मेरा होगा, उतना ही इम्यून सिस्टम मेरा अधिक से अधिक बढ़ेगा, उतना ऑक्सीजन इनटेक होगा और पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। हमारे शरीर में 2 तरह से खाना पहुंचता है। एक तो जो हम मुख से खाते हैं, उसके जो अच्छे अच्छे गुण हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, वो हमारे शरीर में जाता है। दूसरा जो सबसे अहम है, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और वो लंग्स से हमारे खून में चली जाती है और शरीर के एक एक सेल तक, जो कि करोड़ों अरबों हैं, वहाँ तक वो ऑक्सीजन जाती है और वहाँ पर नए सेलों का निर्माण करती है और फिर उसी खून के साथ आते हुए, हार्ट से होते हुए हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और उसे हम इन प्राणायाम की क्रियाओं में बाहर निकाल देते हैं। अन्यथा हमारे फेफड़ों में, नीचे आधे फेफड़े में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। अगर हम गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास नहीं करते हैं तो इसलिए नित्य प्राणायाम करें। फिजिकल लाभ है ये तो, और उसके साथ साथ ही
आपको मानसिक और आध्यात्मिक लाभ बहुत अधिक मिलते हैं। जो आपका प्राण शक्ति है बहुत अधिक बढ़ती है। कॉस्मिक एनर्जी और ऑरा इसी प्राण शक्ति के ही नाम हैं। तो इसलिए अपने तीनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। और गहरा और लंबा श्वास सभी प्राणायामों का बेसिक है, आधार है। आइए उसे बढ़ाने के लिए करते हैं हम अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, रीढ़ सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं, खिला हुआ चेहरा है। और मुस्कुराएं और मुस्कुराएं और मुस्कुराइए। माथे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधे भी सहज हैं। श्वास भरना प्रारंभ करें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरना प्रारंभ करें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें। अधिकाधिक श्वास भर लें। रुकें। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और बाहर निकालें। रुकें। थोड़ा सा श्वास और बाहर निकालें। रुकें। थोड़ा श्वास और बाहर निकालें। रुकें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकाल दें। रुकें। दोहराते जाएं। 5 टुकड़ों में श्वास भरना है और 5 टुकड़ों में ही श्वास बाहर छोड़ना है। दोहराते जाएं। संग ही संग अपनी रीढ़ का भी मानसिक अवलोकन करना प्रारंभ करें। जब श्वास भर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर, और जब श्वास छोड़ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। अब अपने चक्रों को विजुअलाइज करना शुरू कर दें। सबसे नीचे मूलाधार, उससे 2 इंच ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर,
हृदय के पीछे अनाहत, कंठ के पीछे विशुद्धि और माथे के पीछे आज्ञा चक्र। जब आप श्वास भरें तो मूलाधार पर रुकें, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक। इसी तरह श्वास छोड़ते हुए आज्ञा से मूलाधार तक एक एक चक्र को देखते हुए, एक एक चक्र पर रुकते हुए श्वास छोड़ते जाएं। जो साधक हैं वो विजुअलाइज करने का प्रयास करें और धीरे धीरे फिर वो चक्र हमें दिखने लगेंगे। श्वास भरना प्रारंभ करें, मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक जाएं, रुकें। श्वास फिर से भरना प्रारंभ करें, स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें, अनाहत पर रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें, विशुद्धि पर रुकें। थोड़ा सा श्वास और भरें, आज्ञा पर रुकें। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें, आज्ञा से विशुद्धि तक, विशुद्धि पर रुकें। थोड़ा सा श्वास और बाहर निकालें, अनाहत पर रुकें। थोड़ा सा श्वास और बाहर निकालें, मणिपुर पर रुकें। थोड़ा सा श्वास और बाहर निकालें, स्वाधिष्ठान पर रुकें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकाल दें, मूलाधार पर रुकें। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। रीढ़ सीधी, गर्दन सम अवस्था में। अब यहीं से अपने ईष्ट मंत्रों को भी श्वासों के साथ जोड़ दें। श्वास भरना प्रारंभ किया, ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। स्वाधिष्ठान पर रुकें।
श्वास भरना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। मणिपुर पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। अनाहत पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। अनाहत पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। विशुद्धि पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। आज्ञा पर रुकें। श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। विशुद्धि पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। अनाहत पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। मणिपुर पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। स्वाधिष्ठान पर रुकें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। मूलाधार पर रुकें। इसी क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार अपने इष्ट मंत्रों के अनुसार दोहराते जाएं। आँखें अति कोमलता से बंद रहेंगी। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। रीढ़ सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वासों का चक्रों के साथ, श्वासों का इष्ट मंत्रों के साथ, श्वासों का प्राण शक्ति के साथ एकाकार होता हुआ बहुत ही लाभकारी प्राणायाम महसूस करते जाएं कि प्राण शक्ति इन चक्रों के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर तथा
ऊपर से नीचे की ओर बहती जा रही है। एक एक चक्र से प्रवाहित होती जा रही है। जिस चक्र पर ध्यान ले जाएं, जहाँ रुकें, वहाँ प्राण शक्ति को महसूस करें। एक राउंड और आप अपने आप से दोहराएं। प्राण शक्ति को महसूस करते हुए इस मंत्रों का मानसिक जप करते हुए चक्रों का मानसिक अवलोकन करते हुए शांत भाव से बैठें। हर प्राणायाम के पश्चात कुछ क्षण शांत भाव से जरूर बैठें। मानसिक अवलोकन करें। मन और अधिक शांत होता हुआ और अधिक अंतर्मुखी होता हुआ कॉस्मिक एनर्जी यानी कि प्राण शक्ति बहुत अधिक बढ़ती हुई। दिन भर प्रयास करें कि मेरी ये प्राण शक्ति अच्छे कार्यों में लगे और डिप्लीट ना हो। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, किसी को जज करना, इन सब चीजों से दूर रहें। नित्य एक प्राणी की सेवा करने का संकल्प लें। नित्य योग साधना के लिए आए ही और एक और को नित्य लाने के लिए प्रेरित करें। धीरे से आंखें खोलें। किसी को कुछ पूछना है या आपका जो प्रोग्राम है वैसे संजय जी बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गहरे लंबे श्वास, अनुलोम विलोम, अभ्यंतर अक्षेपिका इतना गहरा अभ्यास किया है कि हम प्रसन्न हो गए। अभी हमारे पास 5 मिनट है। आप भी और कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिए, कुछ सूचना है तो आप बोल सकते हो कि प्राणायाम में हम कैसा ध्यान रखें या क्या सुझाव है, हमें गाइडेंस दे सकते हो। अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो फिर उसको बता सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। मैंने तो पूछना है तो अपना अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो।
आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है कि शायद किसी को कोई प्रश्न ही नहीं हुआ है। चलो अच्छी बात है। ज्यादातर हम बहुत लोग बढ़िया। आसनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जी हाँ। प्राणायाम पर कम ध्यान देते हैं। पर प्राणायाम जो है आसनों हाँ। से करीब करीब 1000 गुना अधिक लाभदायक है। जी हाँ और सर। आसन हम करते इसीलिए हैं कि हम जो है फिर प्राणायाम या ध्यान के लिए स्थिर होकर अधिक समय तक बैठ जाएं। बस जी आसन हाँ से सर। उतना ही फायदा है। जी हाँ सर। थोड़ा सा प्रश्न है। हाँ जी। अभ्यंतर ऐसे भी प्राणायाम में सर बंद लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं, बंद नहीं लगाना है। नहीं लगाना है। ठीक है। ठीक है। तो आदरणीय रेड्डी सर आभार प्रदर्शन का काम करेंगे। रेड्डी सर आपका माइक ऑन कीजिए। दत्तात्रेय रेड्डी जो जिला प्रधान है कोथरूड विभाग के। अच्छा ही। रेड्डी सर आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ, हेलो। हो गया। हो गया हेलो। हो गया। हेलो। बोलिए सर, आ रहा है आवाज। आज के हमारे ऑनलाइन योग केंद्र में गुप्ता जी और कुमुदिनी मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत पुणे की और मुंबई की ओर से बहुत ही आभारी हूँ। ऐसा ही हमें आने वाले दिनों में हमें अनेक अनेक अलग अलग प्राणायाम में लाभ मिलते जाए, ऐसा ही सेवा देते जाए, हम बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रमोद हमें जब मैडम, भी मौका देंगे गुप्ता हम लोग जी, जरूर आएंगे।